हे गाइस, अगर आप जीवन भर स्वस्थ रहना चाहते हैं तो बस मेरी आसान सी 3 टिप्स को फॉलो कर लीजिए। अगर आप आज की ये 3 टिप्स फॉलो करते हैं तो मैं आपको श्योरिटी देती हूँ कि आप दिल की बीमारी से, चाहे वो आपके लिवर पे फैट जमना हो, चाहे आपका मोटापा हो या आपके चेहरे की रंगत का बढ़ना हो, हर चीज पॉसिबल होने वाली है। यस, इनफैक्ट आपकी हड्डियां भी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। आपका जो डिप्रेशन है, एंजाइटी है, आप बहुत ज्यादा सैड रहते हैं, ये सारी प्रॉब्लम दूर होने वाली है। इनफैक्ट आपको एक बहुत बहुत अच्छी नींद आने वाली है। आपको पता है, हम में से बहुत सारे लोग 8-8, 10-10 घंटे सोने के बाद भी प्रॉपर आपको सुस्ती क्यों रहती है, आपकी बॉडी में ताजगी क्यों नहीं आती? वो ये रीजन होता है क्योंकि हम साउंड स्लीप नहीं ले पाते हैं, यानी कि हम गहरी नींद नहीं ले पाते हैं। हमारा दिमाग चलता रहता है। लेकिन अगर आज आपने मेरे इन तीनों स्टेप्स को फॉलो कर लिया ना, तो पक्का से आपकी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो वीडियो तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेव कर लो, जमकर शेयर कर दो, एंड तक जरूर देखना। तीनों टिप्स बहुत आसान है, बहुत इफेक्टिव है, 101% रिजल्ट आपकी आंखों के सामने होगा। तो चलिए आज का बेहतरीन सा वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली टिप है घास पर नंगे पैर चलना, और इसके साथ में सुबह की 15 मिनट की पहली धूप लेना, है ना। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतनी कॉमन चीज है। आपको लगेगा कि क्या सच में इसके इतने सारे फायदे हैं? हाँ, बिल्कुल, बहुत सारे फायदे हैं। अगर आप सुबह नंगे पैर घास पर चलते हैं तो जो ओस पड़ी होती है वो आपके अंदर एनर्जी पैदा करती है, आपकी आंखों की रोशनी बढ़ती है, आपका बॉडी डिटॉक्स होता है। अब आप कहेंगे इतने सारे फायदे? यस, आपका माइंड रिलैक्स होता है, आपका वेट लॉस अच्छा खासा होता है बिकॉज आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट अप होता है, आपकी बॉडी में से हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिससे कि आप बहुत ज्यादा रिलैक्स और काम फील करते हैं, पहले से ज्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं। अब क्यों? इसके पीछे का लॉजिक क्या है? आयुर्वेद और साइंस भी इस चीज को मान चुकी है कि अगर आप सुबह घास पर नंगे पैर चलते हैं तो आपको ये सारे बेनिफिट होने वाले हैं, क्योंकि हमारे पैरों में एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं। जब हम घास पर नंगे पैर चलते हैं तो वो सारे प्रेस होते हैं और वो हमारे पूरे शरीर से कनेक्टेड होते हैं, जिससे कि आपका ऊपर से लेकर नीचे तक का जो शरीर है और जो वो सारी प्रॉब्लम्स है वो दूर हो जाती है। आपका शरीर एकदम चार्ज हो जाता है। और जब आप इस तरीके से नंगे पैर वॉक करते हैं तो पूरे शरीर में खून का दौरा बहुत अच्छे से होता है। जब खून का दौरा अच्छे से होता है, आपके शरीर में गर्मी बनी रहती है, एनर्जी बनी रहती है। जो आप कहते हैं ना, आपको बहुत ज्यादा ठंड लगती है, कमजोरी आती जा रही है, थकान रहती है, वो सारी प्रॉब्लम दूर होती है। और आपके जो पॉइंट्स होते हैं, यानी जो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं हमारे पैरों में, जब वो सारे अच्छे से प्रेस होते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका डाइजेशन बूस्ट होने लगता है, आपका मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट हो जाता है, आपकी स्किन, आपके बालों की रंगत, आपके अंदर इंटरनल जो ऑर्गन्स है वो बहुत हेल्दी हो जाते हैं। इनफैक्ट आपकी डायबिटीज भी कंट्रोल होती है, साथ ही साथ आपका शरीर अंदर से बिल्कुल साफ हो जाता है। तो इस चीज को फॉलो जरूर करें, अल्टीमेट रिजल्ट मिलेगा। रोजाना कोशिश करें कि आपके आसपास जो पार्क है वहां पर जरूर जाएं। अगर आप नहीं जा सकते तो इसका भी ऑप्शन बताऊंगी, कमेंट बॉक्स में बताना कि अगर हम पार्क में नहीं घूम सकते तो कैसे अपने एक्यूप्रेशर पॉइंट को एक्टिवेट करें, कैसे इन सब बीमारियों से दूर रहें। तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी, इसके पार्ट 2 में। लेकिन आपको कमेंट करना होगा कि आपको रिक्वायरमेंट है या नहीं, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा। क्या कहा था? कि सुबह की 15 मिनट की पहली धूप आपने लेनी है। हाँ जी, तो अब हम बात कर रहे थे नेक्स्ट टिप की, जो विटामिन डी आपने लेना है। देखिए, विटामिन डी जब बात आती है ना कि हड्डियों की, आपने कभी नोटिस करा ऐसी कमी कैसे फील होगी आपके शरीर में कि आपके शरीर में विटामिन डी की कमी है ना। अब आप ना जैसे कोई भी चीज कैरी कर रहे हैं तो आपको ना आपकी मांसपेशियों में हमेशा दर्द रहेगा, एक टूटन सी रहेगी आपके शरीर में, चाहे आप कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हमेशा आपकी एज है या नहीं है, लेकिन हमेशा आप थके हुए रहेंगे। कोई चीज वेट अगर कैरी करेंगे तो आप नॉर्मल पीपल के अकॉर्डिंग ज्यादा अपने आप को टायर्ड फील करेंगे, आपका पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। कभी आपका नेक में पेन होगा, शोल्डर में पेन होगा, कोई ना कोई मसल क्रैम्प होने लगेगा, कभी पैरों में, टखनों में, मतलब ओवरऑल बॉडी में आपको हमेशा कहीं ना कहीं पेन रहेगा। तो आप इसका टेस्ट भी करा सकते हैं। जब टेस्ट कराएंगे तो ऑटोमेटिकली आपके विटामिन डी में कमी आएगी। अब डॉक्टर क्या कहेंगे कि ठीक है, आप सेशे ले लीजिए और आप टैबलेट्स ले लीजिए, वो ठीक है, उससे कुछ टाइम के लिए आप ठीक कर सकते हैं। लेकिन दवाइयों पर हमें अपने आप को नहीं रखना है। कोई भी चीज अगर हम ले रहे हैं, है ना, कोई भी डोजेस ले रहे हैं, कोई भी दवाइयां ले रहे हैं, वो आगे जाकर आपके लिए लॉन्ग रन में नुकसानदायक होती है, ये हम सब जानते हैं। तो नेचुरल जितना हो सके ना चीजों को आप अपने अंदर जो कमी है उसको कंप्लीट करने का ट्राई करें। तो बस इसके लिए कुछ नहीं करना, ज्यादा कुछ नहीं करना। सुबह की जो पहली धूप है 15 मिनट की, उसमें आप बहुत कम कपड़े, यानी कि आप व्हाइट कपड़े पहनकर आप धूप में बैठ जाए, पीच करके बैठ जाए, हल्की हल्की फेस पे ले लें, सनस्क्रीन लगा लें आप अपने पूरे शरीर पर। वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसकी जो रेज होती हैं सुबह के समय वैसे तो बहुत कम होती हैं,
तो इसलिए आपको सुबह की 15 मिनट की मैं धूप बोल रही हूँ, लेकिन फिर भी एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए आप सनस्क्रीन लगा सकते हैं जिससे कि सन डैमेज नहीं होगा। और जो आपको धूप से विटामिन डी मिलता है ना, वो आपको किसी भी चीज से नहीं मिल सकता। हमारी इंडिया में धूप की कमी नहीं है, ठीक है, धूप बहुत ज्यादा होती है, सूरज देवता हमेशा हमारे ऊपर मेहरबान रहते हैं, लेकिन फिर भी 100% लोगों में से जो 90% लोग हैं उनको विटामिन डी की कमी पाई जाती है। जब रिसर्च हुआ तो ये पाया गया कि 90% लोगों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। तो क्यों हम अपने आप को विटामिन डी नहीं दे रहे हैं? अगर हम विटामिन डी नहीं लेंगे, यानी धूप से हम डायरेक्टली नहीं लेंगे विटामिन डी, तो आप नोटिस करना कि जैसे आप 40 क्रॉस करोगे, 30 क्रॉस करोगे, आप अपने साथ की उम्र वालों से कहीं ज्यादा बूढ़ा और बहुत ज्यादा थका हुआ फील करोगे। आपका जीने का मन ही नहीं करेगा। बिकॉज जो धूप होती है ना, वो इतनी ज्यादा जरूरी है कि वो आपकी स्किन के लिए, आपके बालों के लिए, आपकी हड्डियों के लिए, आपके माइंड को रिलैक्स करती है। जो भी माइंड में नेगेटिविटी है या एंजाइटी है, बहुत एक्स्ट्रा हम सोचते रहते हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी खत्म हो जाएंगी। आप बहुत रिलैक्स फील करेंगे। आप मेडिटेशन कर सकते हैं, ओम का उच्चारण कर सकते हैं बैठकर, या जिस भी धर्म के हैं उन भगवान जी का आप नाम ले सकते हैं, ठीक है। तो आपका आराम से वो टाइम भी स्पेंड हो जाएगा और एक तरह का मेडिटेशन भी आपकी जो भी रिलीजन है उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। तो प्लीज इस टिप को फॉलो जरूर करना, अल्टीमेट रिजल्ट मिलेगा आपको, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज की तरफ जो हमें फॉलो करना है। हाँ जी, तो अब बारी आती है अपने शरीर को साफ करने की। देखिए, हम ये सब जानते हैं कि हमने कभी ना कभी बहुत ज्यादा जंक खाया है। हो सकता है अभी हमने अपने अंदर चेंजेस लेकर आए हो, बिकॉज आजकल जो एक टाइम है सोशल मीडिया, उसकी वजह से सबसे ज्यादा बेनिफिट, बहुत सारी खराब चीजें भी हैं जो हम फेस कर रहे हैं और बहुत चीजें अच्छी भी हैं। तो वो टोटली हम पे डिपेंड करता है कि हमें इंटरनेट से क्या लेना है, अच्छी चीज लेनी है या खराब चीज लेनी है। तो अच्छी चीज ये है कि सब लोग अपनी हेल्थ की तरफ मोटिवेशन दिखा रहे हैं, है ना, हेल्थ की इंपॉर्टेंस को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं। लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं अभी भी लेथार्जिक हैं, थके हुए हैं, बस स्क्रॉलिंग में ध्यान देते हैं, दूसरों की बॉडी को देखकर खुद अंडर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं। तो ये सब छोड़ दीजिए। सबसे पहले हमें क्या करना है, डिटॉक्स करना है, यानी अपने शरीर को साफ करना है। साफ करने के 2 सोल्यूशन बता रही हूँ, प्लीज इनको फॉलो करना, अल्टीमेट रिजल्ट आपको मिलेगा। सबसे पहले आपने सुबह उठकर ना आपने एक वर्जिन कोकोनट ऑयल लेना है। जी हाँ, उसका 1 चम्मच अपने मुंह में डालना है और उसको अपने मुंह में घुमाते रहना है, निगलना नहीं है, घुमाते रहना है, घुमाते रहना है, कम से कम 2-3 मिनट तक। हो सकता है स्टार्टिंग में आप 30 सेकंड ही रख पाए, आपको बहुत अनईजी सा फील हो, देन उसके बाद उसको मुंह से थूक देना है। ऐसा क्यों करना है? बिकॉज जो ऑयल होता है इसको कहते हैं ऑयल पुलिंग। जब हम ऑयल पुलिंग करते हैं तो हमारे अंदर की जितनी भी गंदगी है वो उस ऑयल के साथ चिपक जाती है। तभी मैंने आपको कहा ना कि ऑयल अंदर लेके नहीं जाना, उसके बाद उसको बाहर निकाल देना है। तो ये आपकी ओरल हेल्थ भी अच्छा रखता है, आपके माउथ को भी फ्रेश रखता है, जर्म से बचाता है, बैक्टीरिया दूर करता है और आपके शरीर में जो भी गंदगी फंसी है उसको ये बाहर कर देता है। ये मेथड हो गया, ठीक है। धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस करनी है। रोज अगर आप 10-10 सेकंड करके भी करेंगे और इंक्रीज करते रहेंगे ग्रेजुअली, तो आप 3-3, 5-5 मिनट पर भी आ जाएंगे, ठीक है। बट हार नहीं माननी, किसी भी चीज को मना नहीं करना। अभी नहीं है वर्जिन कोकोनट ऑयल तो बहुत सारे एप्स आजकल हैं जो 10 मिनट में डिलीवरी देते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगी, बस वहां से ऑर्डर करें और स्टार्ट कर दें, ठीक है। तो एक्सक्यूजेस तो बहुत सारे हैं, तो देते रहेंगे तो कभी खत्म नहीं होंगे, लेकिन अगर करने वाले को करना है तो वो कैसे भी अपने आप को मैनेज कर लेता है, राइट। अब बढ़ते हैं सेकंड ऑप्शन की तरफ। सेकंड ऑप्शन है आपको बनाना है डिटॉक्स ड्रिंक। डिटॉक्स ड्रिंक के लिए आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले एक बर्तन लेना है, 2 ग्लास पानी डाल लीजिए, उसमें चुटकी भर हल्दी, थोड़ी सी काली मिर्च आपने डाल लेनी है, ठीक है। हल्का गर्म करना है, खौलाना नहीं है, बहुत ज्यादा गर्म नहीं करना। वो क्यों नहीं करना वो आगे बताऊंगी। अब जब पानी नॉर्मल गर्म हो गया उसके बाद कोई ग्लास में निकाल लीजिए। अब आपने आधा नींबू का रस उसमें स्क्वीज करना है और आपने डालना है 1 चम्मच हनी। अब हनी किनको नहीं डालना, जो डायबिटिक है, यानी जिनको डायबिटीज है उनको उसमें हनी ऐड नहीं करना, बाकी सब लोग इसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करना है और उकड़ू आसन में, जैसा कि आप मुझे देख रहे हैं स्क्रीन पर, इस तरीके से आपने बैठ जाना है और उस ड्रिंक को एंजॉय करना है। उसके 1 घंटे बाद ही आपने कुछ खाना या पीना है। अगर आप लगातार इसको 1 महीने तक लेते हैं, देन उसके बाद आपने 15 दिन के लिए स्टॉप करना है, अगेन उसको रीस्टार्ट करना है। मैं आपको श्योरिटी देती हूँ, आपका शरीर अंदर से बिल्कुल साफ हो जाएगा। लिवर पे फैट है, चला जाएगा। यूरिक एसिड बढ़ा है, चला जाएगा। बीपी कंट्रोल होने लगेगा। आपके बालों की क्वालिटी, आपके स्किन की क्वालिटी अच्छी होगी। बिकॉज जब हमारे शरीर में गंदगी होने लगती है, खून में गंदगी चिपकने लगती है, तो बट ऑब्वियस है कि वो आपके बालों पर इफेक्ट डालता है, ऑर्गन्स पे इफेक्ट डालता है, आपके स्किन पे इफेक्ट डालता है। तो ये नेचुरली आपके चेहरे को बहुत निखार देगा, वेट लॉस में भी हेल्प करेगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने लास्ट ऑप्शन की तरफ जो आपको फॉलो करना है। हाँ जी, तो अब आ जाते हैं लास्ट चीज, हमने करना है योगासन यानी प्राणायाम। आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं, बहुत इफेक्टिव है, बहुत अच्छा है। उसके लिए आप बहुत इजी है, आप एक तरफ से नोस्ट्रल प्रेस करेंगे, देन अदर साइड से आप ब्रीथ इन करेंगे वन साइड से और ब्रीथ आउट करेंगे अदर साइड से, ठीक है। आप कहीं पर भी बैठ के कर सकते हैं। सुबह के समय मैं आपको कहूंगी जब आप पहली धूप ले रहे हैं
तो आप उस समय बैठकर करें। अगर उस समय नहीं है, सुबह के समय बहुत जल्दबाजी रहती है, कोई बात नहीं, आप पूरे दिन में जब आपको समय मिलता है तब करें। ट्रस्ट मी, ये आपके माइंड को इतना रिलैक्स करेगी, जो आपको हर समय एक्स्ट्रा सोचने की आदत है, एंजाइटी होती है, थोड़ा सा कोई कुछ कह दे इरिटेशन होने लग जाती है ना, अंदर ही अंदर आप सोचते रह जाते हैं क्योंकि उसको जवाब नहीं दे पाते। बहुत लोगों का नेचर ऐसा होता है कि हम ब्लंट नहीं होते, मुंह फट नहीं होते, तो उसने तो हमें कह दिया, अब हम उसको रिप्लाई नहीं कर पाए बिकॉज हमारे संस्कारों में ही नहीं है किसी को खराब बोलना, तो आप कैसे कर देंगे। तो बट ऑब्वियसली लेकिन हम कहाँ अपने आप को खराब करते हैं, हम सोचते रहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ खराब कर रहा है। अगला बंदा बोल के चला गया, लेकिन कहाँ प्रॉब्लम कहाँ है, आप अपने लिए अपने अंदर जहर घोल रहे हैं। जितना आप ओवर थिंकिंग करेंगे, आप उतने ही डल दिखेंगे, उतने ही बूढ़े दिखेंगे, उतना ही आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होगा, डार्क सर्कल्स बढ़ेंगे, आपका माइंड कहीं भी फोकस नहीं कर पाएगा। बिकॉज टेंशन देने वाले आपको हर जगह मिलेंगे, गिराने वाले आपको हर जगह मिलेंगे, लेकिन उठाने वाला सिर्फ और सिर्फ आपको रब है, यानी ऊपर वाला भगवान जी और आप है। तो बस अपने रब पर भरोसा करें और अपने आप पर भरोसा करें। उसके अलावा आपके अलावा आपका कोई भी दोस्त नहीं है। कोई भी आपके हित के लिए यानी आपके बेनिफिट के लिए कभी भी नहीं सोच सकता। हर कोई अपना फायदा निकालता है, देन साइड हो जाता है। तो हमें अपनी हेल्थ पर पहले ध्यान देना है, इस वीडियो पे अच्छे से फोकस करना है। और कोई प्रॉब्लम्स है इस तरह की जो आप फेस कर रहे हैं, डेफिनेटली आप मुझे कमेंट करें, मैं उसके ऊपर वीडियो लेकर आऊंगी, ठीक है। आप अगर ये पूरा वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं, आज से रूटीन स्टार्ट करने वाले हैं, तो अपना नेम विद योर सिटी नेम आपको मेंशन करना है और डन मेंशन करना है, ठीक है, पक्का से प्रॉमिस। और प्यारी सी स्माइल के साथ अपनी ईशा की वीडियो को लाइक कर देना और कल अपनी ईशा का इंतजार करना। गुड लक।